गुड मॉर्निंग। हम लोग आज आपका सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं और सेकंड चलो काहे का यार फर्स्ट ही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड कहाँ डिस्कस कर रहे थे, सॉरी फर्स्ट और फंक्शन पे। और फंक्शन पे हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस 1 1 ऑन 2 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हम कर चुके हैं। अब हम मैथमेटिकली ये प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन को 1 1 या ऑन 2 हम प्रूव कैसे करते हैं। और मैंने एक्सरसाइज के अप्रोक्सीमेटली शायद आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि शायद हुए हों शायद ना हुए हों, फिर भी एक बार डिस्कस करके फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी बुक के कोरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं। आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 1.3 कहता है मेरे पास एक सेट है A1 2 3, B है 4 5 6 7। एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट दे रखा आपकी बुक में B, और B गिवन है भाई 4 5 6 7 4 5 6 7। ये आपके पास A सेट है और ये आपके पास B सेट है। ये कहता है एक F गिवन है 1 4, एक फंक्शन गिवन है भाई F। फंक्शन क्या गिवन है F में? इसमें पेयर है आपके पास 1 4 2 5 और 3 6 और 3 6 1 4 2 5 3 6। ये एक फंक्शन है भाई फ्रॉम A to B, सो दैट F इज 1 1। ये कहते हैं फंक्शन है फ्रॉम F फ्रॉम A to B, F फ्रॉम A to B। कहते शो कीजिए कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 है। एक बात बताइए भाई, एंड अब ग्राफिकली वी कैन शो इट ग्राफिकली। कोई जरूरत नहीं है कि मैं रामायण गाऊं, मैं ग्राफिकली भी इसको बता सकता हूं। वी कैन शो इट ग्राफिकली एज ए और ये लिखा बी भाई। ए के एलिमेंट्स कौन है आपके 1 2 3। अब बी के एलिमेंट कौन है भाई 4 5 6 7। अब आ जाइए, अब इस ऑर्डर पेयर में देखिए जरा, 1 किससे एसोसिएट कर रहा है? 1 एसोसिएट कर रहा है 4 से, 2 एसोसिएट किससे कर रहा है 5 से, और 3 एसोसिएट किससे कर रहा है 6 से। 1 किससे 4 से, 2 किससे 5 से, 3 किससे 6 से। अब ये ग्राफ बनाने के बाद यानी कि एसोसिएशन दिखाने के बाद आप क्या लिखोगे? एज द अबव ग्राफ शो दैट, एज द अबव ग्राफ shows that it is 1 1। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता है कि भाई अलग अलग एलिमेंट यानी कि अलग अलग डोमेन यदि अलग अलग इमेज से एसोसिएट करेगी तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। इसलिए फंक्शन एक्चुअली हमने क्या कहा, कुछ नहीं बताया, उसने जो गिवन था हमने उसे ग्राफिकली अप्रोच से बता दिया कि 1 की एसोसिएशन 4 से है, 2 की एसोसिएशन 5 से है, 3 की एसोसिएशन 6 से है। इसलिए ग्राफ बता रहा है कि फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सेट है A। ये क्वेश्चन नंबर 1 था भाई। अब हम गए क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? A एक सेट है 1 1 4 3। A क्या भाई 1 1 2 और 3। B आपके पास है भाई 1 4 9 16। B क्या है आपके पास 1 4 9 और 16। A एक सेट है 1 1 2 3, B एक सेट है 1 4 9 और 16। ये कहते हैं एक मैपिंग है फ्रॉम A to B। F एक फंक्शन है फ्रॉम A to B सच दैट
such that fx is equal to x square, fx is equal to x square। कहता शो कीजिए कि मैनी वन फंक्शन मैनी वन इनटू फंक्शन है। इसमें भी आप ग्राफ बता सकते हो डायरेक्ट, कोई और बताने की जरूरत नहीं, ग्राफिकली बताना चाहे ग्राफिकली, वैसे बताना चाहे वैसे बता दीजिए। अब मर्जी आपकी, मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं, आप ग्राफिकली भी बता सकते हो। मैथमेटिकली कैसे बता रहा हूं? नाउ f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी कि मैंने पहले x की वैल्यू इनपुट, क्योंकि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इसमें से इनपुट का रिजल्ट लेना और इसमें से आउटपुट का रिजल्ट होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा फंक्शन फ्रॉम a टू b है। पहले x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आया। फिर मैंने -1 रखी, अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 आया, हो गया, -1 का स्क्वायर भी 1 आया। दिस इज शो दैट x 1 and -1 both domain have a unique या have a same image, therefore it is many one function। अब आ जाइए मैंने क्या कहा, क्योंकि मैनी वन फंक्शन में क्या था कि जाने वाले ज्यादा और आने वाला एक, जाने वाले ज्यादा मैनी वन, जाने वाले ज्यादा आने वाला एक, मैनी वन, यानी कि ज्यादा के बदले में एक आए। ज्यादा जाने वाले देखिए, एक पुट किया तो भी एक आया, -1 पुट किया तो भी एक आया, यानी कि जाने वाले कितने हो गए? 2, आने वाला कितना हो गया? सिर्फ 1, यानी कि इधर के 2 एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से जा बंधे। इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या हुआ? ये मैनी वन फंक्शन हुआ। अब ये कहता है इन2 है, इन2 की डेफिनेशन में ये था कि अगर f फ्रॉम a टू b है तो b में कम से कम एक एलिमेंट खाली रहना चाहिए, यानी कि एक कम से कम एक इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्री इमेज ना हो। अब आ जाएगी 2 4 से एसोसिएट कर जाएगा, 3 9 से एसोसिएट कर जाएगा, 16 तो खाली बच गया ना, 16 खाली बचेगा, इसलिए क्या लिखोगे? here 16 as image have no pre-image, therefore it is into, therefore it is many one in 2, therefore it is many one in 2। हमने क्या कहा? as f1 की वैल्यू ये है, f-1 की वैल्यू ये है, तो 1 और -1 बोथ डोमेन हैव द सेम वे। इससे साबित हुआ कि मेरे पास जब 2 इमेज सेम है, सॉरी प्री इमेज के लिए इमेज सेम है, तो यानी कि कम से कम 2 एलिमेंट एक एलिमेंट से, यहां से 1 भी गया और -1 भी, सिर्फ यहां से बदले में कौन आया? इसके 1, यानी कि 1 और -1 दोनों एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट कर गए, इसलिए बाय डेफिनेशन क्या हुआ? ये मैनी वन। अब इन2 की डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट्स बचना चाहिए था जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती। जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन रख के देखा तो पता चला यार इधर 16 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, therefore it is into also, therefore it is called many one into। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो दैट फंक्शन f फ्रॉम z टू z। एक फंक्शन है f फ्रॉम z टू z, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर, f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल, डिफाइंड क्या भाई? fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, डिफाइंड बाय fx स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z।
कहता है फ्रॉम z टू z इंटीजर टू इंटीजर एक फंक्शन है डिफाइंड बाय f(x) = x² + x where for all x belongs to z। कहते हैं शो कीजिए कि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। शो कीजिए कि ये मैनी वन फंक्शन है। चलिए भाई मैनी वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन का भी मतलब क्या था कि जाने वाले ज्यादा और आने वाला एक। चल अब जरा सोचते हैं। अब आइए इंटीजर टू इंटीजर है ना, अब जरा प्यार से देखना। हियर एक्चुअली अब मैनी वन है तो मैनी वन हम मैथमेटिकली प्रूव थोड़ा कर रहा हूं, नहीं समझे? यानी कि एक प्रोसीजर नहीं है मैथमेटिकली प्रूव करने का। एक सिंपल सी बात है, मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन पे जाइए और फिर सोचिए कि उस डेफिनेशन को किस ढंग से सेटिस्फाई करवाओ। फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन थी कि जाने वाले ज्यादा आने वाला एक। अब इसका मतलब ये हुआ कि x की कम से कम दो वैल्यू ऐसी इनपुट में होंगी जो आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग सेम नंबर से एसोसिएट करेगी। मतलब मैंने क्या किया, हियर पुट x = 0, x = 0। तो f0 क्या है भाई, 0 का स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 0। फिर मूव हुआ लेट x = -1, x = -1। जब x -1 रखा तो -1 का रिजल्ट -1 का स्क्वायर प्लस -1, दिस इज आल्सो 0। अब कहोगे कि ये कहां से, कहीं तो आंख बंद करके थोड़ा सा सोचा कि मैनी वन होने के लिए कि दो नंबर ऐसे होने चाहिए थे जिनकी आउटपुट सेम होती, तो दिमाग ने कहा यार 0 पे भी 0 ही आएगी और -1 पे भी 0 ही आएगी, तो इसलिए दोनों ही पुट करके एग्जांपल दे दिए हमने। क्या रिजल्ट मिला, एज 0 and -1 have the same image, as 0 and -1 have the same image। क्यों? क्योंकि 0 की भी वैल्यू वही आई और -1 की भी वैल्यू वही आई, यानी कि कम से कम दो एलिमेंट ऐसे आ गए जो एक नंबर से एसोसिएट कर गए। Here as 0 and -1 have the same image, therefore it is many one function, therefore it is many one function। सामने वाले ने many one ही मांगा था, किसी और कुछ मांगा होता तो किसी और के कॉरस्पॉन्डिंग सोचते। इन्हें क्या मांगा था, तो that it is many one function। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ही ट्राई करना है कि आप किस ढंग से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट फ्रॉम R to R f एक फंक्शन है भाई रियल टू रियल, f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, f फंक्शन है रियल टू रियल और फंक्शन की दे रखी है f(x) = 2x। हियर f(x) इसका मतलब f(x) = 2x है। कहता शो दैट इट इज 1 1 और ऑन 2। अब लगा रहे हैं जो मैथमेटिकली प्रोसीजर अप्लाई करते हैं 1 1 और ऑन 2 प्रूव करने के लिए, हम वही कर रहे हैं। आज जब आप ये प्रोसीजर एक तरह से याद ही कर लेना, किसी प्रोसीजर से हम ये चीज प्रूव करते हैं और ये प्रोसीजर आया कहां से, डेफिनेशन से। क्योंकि डेफिनेशन में 1 1 में कहा था अलग एलिमेंट अलग से बंधे, इसका मतलब अगर सेम एलिमेंट पुट करूं तो सेम आउटपुट होनी चाहिए और डिफरेंट इनपुट हो तो डिफरेंट ही आउटपुट होनी चाहिए, यानी कि सेम एलिमेंट सेम से बंधे और डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से बंधे। आज ये जरा मतलब समझ लीजिए। टू प्रूव 1 1 ये लिखना भाई, टू प्रूव 1 1, टू प्रूव 1 1 लेट to prove 1 1 let f(x) = fy, let f(x) = xy, x और y दोनों रियल नंबर है। let f(x) = fy, it implies that f(x) क्या है भाई 2x और fy कितना है भाई 2y। 2 से 2 के तोते उड़ा दिए, वैसे मैथमेटिकली ऐसा बोलते नहीं है, मतलब करते नहीं है, कैंसिल आउट होता नहीं है, पर ठीक है चलते हैं।
यानी कि एक तरह से मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दिया, वो पॉसिबल है। चलिए पहले हमने क्या कहा भाई, 2 से 2 के तोते उड़े भाई, उड़ा देते हैं। फाइनली रिजल्ट क्या है भाई, x = y, fx = fy हो, फाइनली x = y आ जाए तो मैं कहता हूं अगर आपके पास आउटपुट सेम थी तो इनपुट भी सेम है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, क्योंकि x और y तो आर्बिट्रेरी थे। जब आर्बिट्रेरी इक्वल आए तो हर एक वैल्यू जो भी इस टाइप की पुट करोगे हर किसी पे रिजल्ट इसी टाइप का आएगा। दिस और दैट इट इज 1 1, दिस shows that it is 1 1, इसे साबित भाई करना। नेक्स्ट प्रोसीजर है on to prove 8 on 2। अब on to prove करने का मतलब ये था कि आपके पास कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट हर हाल में होना चाहिए, यानी कि इमेज के लिए परी इमेज हर हाल में होनी चाहिए। अब ये चेक करने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन ने मुझे कहा कि इमेज के लिए परी इमेज होनी चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, इमेज से। let y be any element, y be any element of a, let y be any element of a its its image such that, क्या लिखोगे, such that let y be any element of its image such that y is equal to fx। y is equal to fx का मतलब क्या हुआ भाई, it implied that y is equal to fx की वैल्यू कितनी, 2x। भाई y is equal to fx लिया, fx ये तो लेट किया ना हमने कि हमने एक ऐसा एक एलिमेंट ले लिया इमेज का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना, y is equal to fx बना। सही बात है, y is equal to क्या बना, fx की वैल्यू 2x है। इट इम्प्लाइड दैट x is equal to, क्योंकि मुझे तो ये देखना था क्या y के लिए x है, क्या y के लिए x है, इसलिए मैंने x is equal to ही लिया। x is equal to क्या किया, y/2। अब एक्चुअली इनपुट y होगी और आउटपुट x है। अब मैं इतनी चेक कर सकता हूं कि क्या y की हर एक रियल वैल्यू के लिए कोई ना कोई x आएगा। अब ऑटोमेटिकली देख लो, प्रत्येक y के लिए आप y की जो वैल्यू भी रख के देखना चाहो रख के देख लीजिए। फिर बार बार यहाँ एक बात कह रहा हूँ, यहाँ हमेशा आपको एक बार उठ के सोचना पड़ता होता है, क्या इसकी इस फंक्शन, अब पिछला फंक्शन भूल जाइए, क्या इस फंक्शन की डोमेन ये वाला सिस्टम है कि नहीं है, क्या इस फंक्शन की डोमेन ये वाला सिस्टम है कि नहीं है। मतलब क्या इसकी हर एक वैल्यू यहां पुट करने पर कोई ना कोई x आएगा कि नहीं आएगा जो इसमें पड़ा होगा, सिर्फ ये ध्यान रखना। अब भाई y की जो वैल्यू रखना चाहिए रखिए, x की वैल्यू नॉट डिफाइंड तो बनती नहीं। एज फॉर एवरी y, एज फॉर एवरी y देयर इज x, दैट इज for every domain, for every image we have pre-image, therefore it is on 2, this implies that this is 1 1 and on 2, hence 2। आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन हमने कौन सा डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपका 5th में। क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं, टुडे लास्ट। आपको होमवर्क में लगभग 10 क्वेश्चन तक ट्राई करना है। कहां तक ट्राई करने हैं, 10 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं, कंप्लीट 10 करके आने हैं। ये आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करने का एक एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन ले लिया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपका, f from z to z, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते। 6 का या 7 का बोले कौन सा मूड हो, बोल दीजिए भाई कौन सा ले। अच्छा आज बोलने वाले तो हैं ही नहीं, चलिए भाई खुद ही सोच लेते हैं, हाँ कि जौन से का मूड होगा वही करवा देते हैं।
यानी कि मुझे लग रहा है fx फ्रॉम fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं भाई 8 f फ्रॉम r टू r। नहीं यार उससे पहले ले लो वरना उसी में फंसे रहोगे आप। 6th में ले लेता हूं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू। ऑन टू पूछना था 6th में, चलिए ऑन टू पे चला जाता हूं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है। f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है और ये कहता है इस ढंग से है कि fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x बिलोंग्स टू r। ये एक रिलेशन है, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंगली चेक करना कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। सिर्फ ऑन टू मांगा तो मैं ऑन टू पे जा रहा हूं। टू चेक इट इज ऑन टू चेक इट इज ऑन टू और नॉट। लेट वही रटी रटाई लाइन है। लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ इट्स इमेज। हर किसी को रटनी है यही बात भाई, क्योंकि हम ऑन टू में चेक करने के लिए इमेज की ही प्री इमेज चेक करते हैं। तो लेट y be any element of its image such that आप चाहो तो कोडोमेन कह सकते हो, इमेज कह लो या कोडोमेन कह लो। such that y is equal to fx। it implies that y is equal to fx का मतलब हुआ भाई x square plus 2। अब इसमें x फंक्शन को x में लेके जाना था, यानी कि यहां से x की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। जब मैंने यहां से x की वैल्यू डिफाइन की तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आया y माइनस 2। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता होगा ना, ये 2 लेफ्ट में लेके तो नेगेटिव हो गया, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मुझे तो x निकालना है, x आया रूट में y माइनस 2। अब फिर मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला था, यहां थोड़ा सा रुक के सोचना होता है कि क्या y की प्रत्येक यहां की वैल्यू के लिए, यानी कि y में अगर मैं यहां से जो चाहूं वो रखूं, क्या हर किसी के लिए x की वैल्यू डिफाइंड है? और दुर्भाग्य और सौभाग्य से x आना भी इस डोमेन से चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो तो y की वैल्यू मेरा मूड हुआ 1 रखो। नहीं अब कहोगे मूड क्यों हुआ? वो इसलिए यार कि मुझे पता ही रूट में है, और रूट में अंदर वाला अगर नेगेटिव हो गया तो किसी भी कीमत पे रियल रिजल्ट आएगा ही नहीं, रियल रिजल्ट आएगा ही नहीं। और मुझे यही देखना था कि क्या किसी ने कोई ना कोई ऐसा y तो नहीं है जिसके लिए डिफाइंड ना हो, और यदि मुझे लगे ये हर किसी के लिए डिफाइंड है तो मैं कह दूंगा ऑन टू है। और यदि बाय चांस मुझे लगे कि ये किसी न किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है तो फिर मुझे वो एग्जांपल देना पड़ेगा कि इस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, ताकि मैं ये कह सकूं कि इमेज में ये एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, इसलिए बाय डेफिनेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ऑन टू नहीं है। समझ में आई बात? दो बात। फिर यहां आके रुक के मैं क्या सोचता हूं, क्या ये हर एक वैल्यू के लिए y की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है? मैं जानता हूं +1 में पढ़ के आए हैं कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो वो रियल फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, यानी कि उसकी डोमेन +1 में पढ़ के आए हो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है। यही बात यहां लिख देते हैं। एज फॉर y is equal to 1 there is no x, there is no x। और for y is less than 2 या 2 से छोटी कोई भी हो, there is no x, there is no x, that is for every image less than 2 it has no pre-image, therefore it is not on 2, therefore it is not on 2।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था और मेरी तरफ से आज मुझे लेक्चर ओवर इतना ही करना है। आपको अप्रॉक्सिम मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कल एक्सरसाइज हम कंप्लीट करें। समझ आ गई? थैंक यू, फिर मिलते हैं।